एक लड़का जो कभी साइकिल में अखबारें बेचा करता था, एक ऐसा गरीब लड़का जिसको इंजीनियरिंग करवाने के लिए उसकी बहन ने अपनी सोने की चूड़ियां और चेन तक गिरवी रख डाली, क्योंकि उसकी बहन को पता था कि वो कभी हार नहीं मानने वाला। इस लड़के का हमेशा से सपना था कि वो एयरफोर्स में जाए, एक पायलट बने। साउथ इंडिया के इस लड़के को अपनी एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2 इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया। अगर वो अपने पहले इंटरव्यू को क्लियर करेगा तो उसे इंडियन एयरफोर्स में उसकी ड्रीम जॉब मिल सकती है। अगर वो दूसरे इंटरव्यू को क्लियर कर देता है तो उसे DTD&P एयर यानी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब मिल सकती है। वो दोनों इंटरव्यूज देने के लिए घर से चल पड़ा। उसने पहला इंटरव्यू डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में दिया। उसका वो इंटरव्यू अच्छा हुआ और वो वहां से एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए चल पड़ा। उसका पायलट बनने का सपना टूट गया जब उसे पता चला कि 25 कैंडिडेट्स में से उसका रैंक 9th आया है और सिर्फ पहले 8 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। वो लड़का बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। वहीं ऋषिकेश में उसे एक साधु मिला जिसने उसे बोला कि उसकी किस्मत में एयरफोर्स पायलट बनना नहीं था, बल्कि उसकी किस्मत में कुछ और बड़ा लिखा है। बस उसे मेहनत करते रहनी है और अपने भगवान पर विश्वास रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि मैं किस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जो एक पायलट बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, बल्कि वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े इंसान बने, जिनके अंडर पूरी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी थी। वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने। इतना ही नहीं, उन्हें 21 अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें शामिल थे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, रामानुजन अवार्ड और हुवर्स मेडल। इतना ही नहीं, 74 साल की उम्र में उन्होंने अपने बचपन का सपना भी पूरा किया, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट प्लेन में फ्लाई करके। अब हम में से कई लोग बोलेंगे, हाँ सर हमें पता है कलाम सर के बारे में, लेकिन हमारी टेंशन अलग है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नहीं पता। क्या हमने 8 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचे थे? नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर ने बेचे थे। क्या हमारे फादर लकड़ी की बोट चलाते थे अपने घर का पेट पालने के लिए? नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर के फादर चलाते थे। क्या बचपन में हमें चावल, प्याज या सिगरेट बेचनी पड़ी? नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर ने बेची। इन सब महान लोगों की स्टोरी से हमें एक सबसे बड़ी सीख मिलती है कि ये सब लोग इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ये इसीलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और ये उन्हें करेज के साथ सॉल्व करते रहे, और इसलिए ये इतने स्ट्रांग बन गए कि लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स को लाइफ का हिस्सा मानने लग गए।